वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम पढ़ेंगे जो एसएससी सीजीएल 2025 में जितने भी ईडीएम्स आए हैं, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, जितने भी अभी एसएससी सीजीएल की एग्जाम 2025 में हुई थी, उसमें जो भी ईडीएम्स आए हैं वो हम आज पढ़ेंगे, जो एसएससी सीपीओ मेंस एंड एसएससी सीजीएल मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जंप द शार्क। जंप द शार्क। जंप द शार्क का मतलब होता है जब कोई चीज अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंचकर अब बेकार होने लगे। जंप द शार्क का मतलब होता है, मतलब एक बार जो अपने चरम सीमा पर पहुंच के फिर नीचे की ओर आता है उससे। तो इसका टू टेक अननेसेसरी रिस्क ये भी गलत है। टू बिट्रे समवन क्लोज ये भी गलत है। टू रीच ए पीक एंड बिगन टू डिक्लाइन ये बिल्कुल सही है। टू ग्रो रैपिडली ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नोट इन माई लाइन। नोट इन माई लाइन इसका अर्थ है मतलब मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर, जब कोई काम आपकी विशेषज्ञता का नहीं हो, मतलब अपने कार्य क्षेत्र से। तो बियॉन्ड माई अथॉरिटी ये भी गलत है। नॉट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज ये बिल्कुल सही है। नॉट अलाइंड विद माई वैल्यूज ये गलत है। बिलो माई स्टेटस, बिलो माई स्टेटस ये भी गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑप्शन चॉइस। कौन सा है? ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस का अर्थ है, ऑप्शन चॉइस का अर्थ है मतलब कोई विकल्प न होना। क्या है? ऐसी स्थिति जहां जो मिल रहा है वही लेना पड़े, मतलब कोई विकल्प न होना। ए डायम ए डायलेमा बिटवीन टू इविल्स ये बिल्कुल राइट है। ए फ्री एंड फेयर डिसीजन ये गलत है। नो रियल चॉइस एट ऑल ये गलत है। ए सिलेक्शन मेड अंडर ड्यूरेसेस ये भी गलत है। इस ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्यादातर जो आंसर है नॉट ऑप्शन चॉइस, इसका अर्थ है नो रियल चॉइस एट ऑल ये है ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। ये डायलेमा बिटवीन टू व्हील्स ऑप्शन चॉइस का अर्थ है नो रियल चॉइस एट ऑल कोई विकल्प न होना। क्वेश्चन नंबर 77 है, मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ मतलब आकाश पाताल एक करना। मूव हेवन एंड अर्थ मतलब होता है आकाश पाताल एक करना। किसी लक्ष्य को पाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देना। क्या? किसी लक्ष्य को पाने के लिए एडी चोटी को जोर लगा देना। तो इसका राइट इडियम्स कौन सा है? टू रिलोकेट फ्रिक्वेंटली ये भी गलत है। टू वर्क टायरलेसली और टू अचीव समथिंग ये सही लग रहा है। टू स्टे साइलेंट इन प्रोटेस्ट ये भी गलत है। टू फॉलो ब्लाइंडली ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है अपने आपा खो देना। क्या होता है? अपने आपा खो देना। तो इसका अचानक से जो भी कोई अपने आप खो दे मतलब तेज गुस्सा आ जाता है, तो इसका सही राइट आंसर कौन सा होगा? टू एस्केप क्वालिटली ये भी गलत है। टू डिसअपियर क्विकली ये भी गलत है। टू बिकम सडनली हैंग्री तो ये बिल्कुल सही आंसर है। टू हैंडल ए सिचुएशन स्मार्टली ये भी गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मेक नो बोन्स अबाउट इट। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? लगभग 59 के आसपास है। जो मतलब टोटल 45 शिफ्ट में पूछे गए थे ना, उसमें जो 59 बने, कई शिफ्टों में दो दो पूछे थे यार, जैसे 4-5 शिफ्ट है उसमें दो दो क्वेश्चन पूछे थे इसके। तो टोटल कुल मिलाकर 59 बने हैं। इडियम मेक नो बोन्स अबाउट इट। मेक नो बोन्स अबाउट इट इसका मतलब है साफ साफ कहना, मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के बात को सीधी और ईमानदार ईमानदारी से कहना। तो इसमें टू हेजिटेट बिफोर स्पीकिंग ये तो गलत है कि इसमें हेजिटेट। टू रिमेन न्यूट्रल ये भी गलत है।
टू बी डायरेक्ट एंड होनेस्ट, ये बिल्कुल सही है। टू कन्फेस द लिसनर, ये गलत है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो। हैज टू स्ट्रिंग टू हिज बो, इसका अर्थ है हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो का अर्थ मतलब एक मतलब वैकल्पिक योजना होता, मतलब दूसरा विकल्प होना, एक अतिरिक्त योजना या कौशल तैयार रखना, इसका है हैज टू स्ट्रिंग्स हिज बो। इसका क्या है? मतलब एक वैकल्पिक योजना होना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ही इज इनडिसिसिव इन क्रूशियल मैटर्स, ये भी गलत है। ही हैज टू रोमांटिक इंटरेस्ट सिमुलेटेनियसली, ये भी गलत है। ही हैज एन एडिशनल स्किल और ऑप्शन टू रिले ऑन, ये बिल्कुल सही है। यू यूज डिसेप्शन टू अचीव, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ही हैज एन एडिशनल स्किल ऑन और ऑप्शन टू रिले ऑन। क्वेश्चन नंबर आज का अगला है, सो द वाइट फीदर। सो द वाइट फीदर, सो द वाइट फीदर का अर्थ होता है मतलब कायरता दिखाना। क्या होता है? कायरता, डरपोक की तरह व्यवहार करना। सो द वाइट फीदर का अर्थ होता है डरपोक की तरह। तो टू एक्ट कोवर्डली, ये बिल्कुल सही है। टू सिग्नल फॉर हेल्प, ये भी गलत है। टू डिस्प्ले कोरेज, ये भी गलत है। टू एडमिट डिफीट ग्रेसफुली, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, टू एक्ट कॉवर्डली। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरी द हेडसेट। बरी द हेडसेट, बरी द हेडसेट। तो बरी द हेडसेट का मतलब होता है मतलब दुश्मनी बुला देना। क्या होता है? बरी द हेडसेट का मतलब होता है दुश्मनी बुला देना। बरी द हेडसेट का मतलब होता है दुश्मनी बुला देना। तो इसमें कौन सा है? टू रिकनसाइल आफ्टर ए कन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। टू डिपेन हॉस्टिलिटी, ये भी गलत है। टू रन अवे, ये भी गलत है। टू फॉरगेट समवंस नेम, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लगाया। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मतलब अस्थिर मिजाज और राई, मतलब जो अपनी जो कभी नरम कभी गर्म, बार बार अपना मूड बदल देना। तो उसका राइट आंसर कौन सा है? टू चेंज वंस मूड और ओपिनियन फ्रिक्वेंटली, मतलब जल्द कभी भी बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आज का, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। मतलब थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब कोई कुछ काम कर रहा हो तो उसने कोल्ड वाटर ठंडा पानी फेंक दिया, तो उसकी उत्साह भंग कर दी, किसी की योजना पर पानी फेर दिया, जोश पर पानी फेर दिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, टू मेक समथिंग पॉपुलर, ये भी गलत है। बी, टू अपोज और डिस्करोज, ये भी गलत है। टू अपोज और डिस्करोज यही सही है, क्योंकि मतलब टू अपोज और डिस्करोज मतलब इसका अर्थ है मतलब उत्साह को भंग कर रहा है। तो अपोज विरोध कर रहा है, डिस्करोज मतलब डिस्करेज मतलब होता है मतलब उससे डिमोटिवेट कर रहा है। टू वॉश अवे कंसर्न, ये भी गलत है। टू एनकरेज एंथुसियास्टिकली, ये भी गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा है? 11, कीप एट बे। कीप एट बे, कीप एट बे का अर्थ होता है मतलब सुरक्षित दूरी बनाए रखना, मतलब किसी खतरे या मुसीबत को अपने आप न आने देना। तो इसमें जो ऑप्शन कौन कौन से सही थे आप बताओ? टू मॉनिटर क्लोजली, ये भी गलत है। टू कीप अवे, टू कीप अवे एट ए सेफ डिस्टेंस, बिल्कुल सही आंसर है। टू डिफीट कंप्लीटली, बिल्कुल गलत आंसर है। टू टेक एडवांटेज ऑफ, ये भी गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? टू कीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टूथ एंड नेल। काफी इंपॉर्टेंट है टूथ एंड नेल मतलब, टूथ एंड नेल मतलब इसका अर्थ है जी जान से और पूरी ताकत और जोश के साथ मुकाबला करना। क्या?
जी जान से और पूरी ताकत और जोश के साथ मुकाबला करना। तो इसका तो विद फुल फोर्स और विगोर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विदाउट प्लानिंग गलत है, सीक्रेटली एंड क्विटली गलत है, हाफ हार्टेडली गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्टील ए मार्च ऑन, स्टील ए मार्च ऑन मतलब इसका अर्थ होता है दूसरों से आगे निकलने की रणनीति। स्टील ए मार्च ऑन का अर्थ होता है दूसरों से आगे निकलने की रणनीति। तो चुपके से कोई दूसरों से पहले काम करके लाभ उठा लेना, ऐसा ही इसका। तो सरेंडर अनएक्सपेक्टेडली, ये भी गलत है। गेन एंड एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स डू मतलब दूसरों से पहले लाभ प्राप्त कर लेना, चुपके से दूसरे से पहले काम करके लाभ उठा लेना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, फिडल वाइल रोम बर्न्स, फिडल वाइल रोम बर्न्स इसका अर्थ है संकट के समय गंवाना, जब गंभीर समस्या हो तब बेकार की बातें करना। मतलब जब गंभीर समस्या हो तब बेकार की बातें में व्यस्त रहना। तो टू प्ले म्यूजिक एट नाइट गलत है। टू वेस्ट टाइम इन ट्रिविलिटीज ड्यूरिंग ए क्रिसिस बिल्कुल सही है, गलत है तीनों। अगला क्वेश्चन है, ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई मतलब होता है, ईट हम्बल पाई का अर्थ होता है गलती मानना, शर्मिंदगी झेलते हुए अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी गलती की हार स्वीकार करना। तो डिमांड एन एपोलॉजी, टू डिमांड गलत है, टू सेलिब्रेट ये भी गलत है। टू एक्सेप्ट इंसल्ट मतलब अपनी इंसल्ट को और शर्मिंदगी को, डिफीट जो हार हुई है उसको स्वीकार करना, गलती मानना, ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी कोल्स टू न्यू कास्टल, इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है ये, कैरी कोल्स टू न्यू कास्टल्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कैरी कोल्स न्यू कास्टल का अर्थ है मतलब पहले उल्टे बांस बरेली को, मतलब ऐसी जगह सामान ले जाना जहां उससे पहले ही कोई कमी ना हो, मतलब पहले से ही मौत बहुत है, वैसी जगह सामान ले जाना। तो प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज ऑलरेडी अबाउंडेंट बिल्कुल सही आंसर है, तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, टोई द लाइन, टोई द लाइन, टोई द लाइन, टोई द लाइन का अर्थ है मतलब नियमों का पालन करना, किसी के आदेश या नियम को सख्ती से मानना। टोई द लाइन का अर्थ है नियमों का पालन करना, किसी के आदेश या नियमों को सख्ती से पालन करना। तो इसका राइट आंसर का फॉलो द लीडर फिजिकली, लीडर को थोड़ी नियम को बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओबे रूल्स और अथॉरिटी एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इन द डोल ड्रम्स, इन द डोल ड्रम्स, इन द डोल ड्रम्स का अर्थ होता है ऐसी स्थिति जहां कोई उत्साह या प्रगति न हो रही हो, उदासी या मंदी में हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन, इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इन एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इन द डोल्ड्रम्स, इनका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, टू चू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, टू चू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका अर्थ है गहन चिंतन, किसी बात पर गहराई से सोचना या मनन करना। टू च्यू द कर्ड ऑफ रिफ्लेक्शन का अर्थ है किसी बात को गहराई से सोचना या मनन करना। तो ईटिंग स्लोली ये तो गलत है, डे ड्रीमिंग विदाउट फोकस ये भी गलत है, पॉन्डरिंग डीपली ये बिल्कुल सही है, पॉन्डरिंग डीपली, मेंटली प्रिपेयरिंग बैटल, बैटल की तो कोई बात ही नहीं हो रही इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है अगला, नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, नॉट नॉट फिट, नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलना में बहुत कम, किसी दूसरे के मुकाबले, योग्यता में बहुत नीचे होना। तो एक्सीलेंट इन कंपैरिजन, एक्सीलेंट इन कंपैरिजन ये तो गलत है। सिमिलर इन एबिलिटी ये भी गलत है। ग्रेटली इनफेरियर टू ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
टू क्राई स्टिकिंग फिश, टू क्राई स्टिकिंग फिश, टू क्राई स्टिकिंग फिश मतलब होता है अपनी ही बुराई करना, अपनी मेहनत या महत्व को कम करके बताना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बोस्टिंग एक्सेसिवली गलत है। रिडिकुलिंग अदर्स गलत है। टेकिंग प्राइड अनसाइलेंटली तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू क्राई स्टिकिंगली। टू क्राई स्टिकिंगली का अर्थ है मतलब ये अंडरवेलिंग वंस ओवन वर्थ एफर्ट, मतलब हाँ सही है बिल्कुल ये। क्वेश्चन नंबर अगला है गैल एंड वार्महुड। गैल एंड वार्महुड, गैल एंड वार्महुड का होता है अत्यंत कड़वाहट। गैल एंड वार्महुड का अर्थ होता है अत्यंत कड़वाहट। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? लिंगरिंग, लिंगरिंग क्यूरियोसिटी गलत है। इसका राइट आंसर है डीप फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट। डीप फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला है द स्वॉर्ड ऑफ, द स्वॉर्ड ऑफ डैम क्लोज। द स्वॉर्ड ऑफ डैम क्लोज इसका अर्थ है द स्वॉर्ड ऑफ डैम क्लोज का अर्थ है सिर पर लटकती तलवार, हमेशा बना रहने वाला भारी खतरा। सिर पर लटकती तलवार और हमेशा बना रहने वाला भारी खतरा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? एक कॉन्सेंटेंट, एक कंसेंट थ्रेट हैंगिंग ओवर समवन, एक कंसेंट थ्रेट हैंगिंग ओवर समवन। अगला क्वेश्चन है कीप ए गुड टेबल। कीप ए गुड टेबल मतलब ये तो दिखने में ये मतलब शानदार मेजबानी, मेहमानों को बेहतरीन और भरपूर खाना खिलाना। कीप ए गुड टेबल मतलब अच्छी टेबल पर। तो इसका राइट आंसर है सर्व्स जेनरस एंड हाईली क्वालिटी मील्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है होस्ट विद वंस ओन, होस्ट विद वंस ओन पीटार्ड। इसका अर्थ है अपने जाल में फंसना, अपनी ही चाल या साजिश से खुद का नुकसान कर बैठना। होस्ट विद वंस ओन पीटार्ड, पेटार्ड इसका अर्थ क्या मतलब अपनी जाल में फंसना, अपनी चाल या साजिश से खुद का नुकसान कर बैठना। तो इसका राइट आंसर क्या है? मतलब ही इज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन ट्रैप एंड इसकी मतलब जो खुद ही इसके में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव मतलब हाथ में ग्लव हो तो मतलब क्लोज रिश्ता, घनिष्ठ संबंध, बहुत करीबी रिश्ता होना, गलत कामों में साथ होना, मतलब हैंड इन ग्लव मतलब गलत कामों में साथ होना, यह है इसका अर्थ। तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर सही है वर्किंग इन राइवलरी में तो गलत है, वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन है करिंग फेवर। करिंग फेवर, करिंग फेवर, करिंग फेवर मतलब होता है चापलूसी करना, खुशामंद करके किसी का फायदा उठाना। करिंग फेवर, करिंग फेवर का अर्थ होता है चापलूसी करना और खुशामंद करके। करिंग फेवर, करिंग फेवर का अर्थ होता है, अरे यार तू क्यों दिखता बंद हो गया। करिंग फेवर का अर्थ होता है चापलूसी करना, खुशामंद करके अब किसी का फायदा उठाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सीकिंग, सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी, सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी, सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स मतलब चैप्टर एंड वर्स अस्थायी प्रसिद्धि। चैप्टर एंड वर्स का होता है अस्थायी प्रसिद्धि। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा? विद इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन, थ्रू अलोंग विद हाफ फॉर्म्ड रीजनिंग एंड इनकम्प्लीट विद प्रेसेस
रेफरेंस एंड डिटेल चैप्टर नंबर से थ्रू एनोलॉजी और एग्जाम्पल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, विद प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल। अगला क्वेश्चन है फ्लैश इन द पेन। कौन सा है अगला क्वेश्चन है फ्लैश इन द पेन। फ्लैश इन द पेन इसका अर्थ होता है मतलब एक सडन सक्सेस। फ्लैश इन द पेन का अर्थ होता है एक सडन सक्सेस। फ्लैश इन द पेन का होता है ए सडन सक्सेस दैट फेल्स टू लोड। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है टू बाइट वंस थंब एट समवन। टू बाइट वंस थंब एट समवन तो इसका अर्थ होता है अपमान करना, किसी का तिरस्कार या बेइज्जती करना, शास्ति करना। टू बाइट वंस थंब एट समवन तो अपमान करना, किसी को तिरस्कार या बेइज्जती करके मतलब सास का दिखो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टू इंसल्ट समवन कंटेम्प्टुअसली। अगला क्वेश्चन है विस्टल इन द डार्क। विस्टल इन द डार्क। विस्टल इन द डार्क का अर्थ होता है अपने मतलब डर को छिपाना, अंदर से डरे होने पर भी निडर होने का दिखावा करना, निरंथक को लाल। तो इसका अर्थ है पुट ऑन ए ब्रेव फ्रंट डैश वाइट फियर। अगला क्वेश्चन है साउंड एंड फ्री। साउंड एंड फ्री इसका अर्थ है व्यर्थ का शोर। क्या है व्यर्थ का शोर, बहुत हंगामा जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकले। साउंड एंड फ्री का अर्थ है तो व्यर्थ का शोर, बहुत ही हंगामा जिसका मतलब कोई तो मतलब ही नहीं निकले। तो अति तो इसका राइट आंसर कौन सा है इकोज ऑफ ट्रूथ फ्रॉम द पास्ट ग्रेट अप्रोर दैट सिग्निफिकेंट नथिंग कन्फेशन फॉलोड बाय साइलेंस लाउड एक्शंस विद एंडोरिंग इम्पैक्ट। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस मतलब अमूल्य सेवा, जरूरत के समय की गई बहुत ही उपयोगी मदद। ह्यूमन सर्विस का मतलब अमूल्य सेवा, जरूरत के समय की गई बहुत ही उपयोगी मदद। तो कौन सा है एन एक्सेप्शनल एंड लॉयल, एन एक्सेप्शनली लॉयल एंड यूजफुल सर्विस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हैंड। कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हैंड मतलब इसका अर्थ है भलाई से बदला लेना। क्या है भलाई से बदला लेना, दुश्मन के साथ अच्छा व्यवहार करके उसे शर्मिंदगी करना, अपमान सहकर। अगला तो इसका राइट आंसर कौन सा है टू सेम एन एनिमी थ्रू काइंडनेस मतलब भलाई के साथ बदला लेना, दुश्मनी के साथ अच्छा व्यवहार करके उसे शर्मिंदगी करना। अगला क्वेश्चन है कोल्स ऑफ द फायर अपॉन हिज हेड। कोल्स ऑफ द फायर अपॉन हिज हेड। हेड तो मतलब इसका अर्थ है टू पनिश कोल्स ऑन फायर अपॉन हिज हेड मतलब टू पनिश समवन और hypocrites to provoke guilt through accusation to shame and energy through kindness to offer false to provoke guilt। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका तो मुझे कोई पता नहीं, देखता हूँ मैं देख के बताऊंगा एक मिनट। कोल्स ऑन यही ना कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड तो इसका अर्थ है टू सेम एंड एनिमी थ्रू काइंडनेस। टू सेम एंड एनर्जी थ्रू काइंडनेस ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला है ईट करो। ईट करो। ईट करो तो मतलब थूक कर चाटना। ईट करो क्या होता है थूक कर चाटना, अपमानित होकर अपनी गलती स्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर क्या है एडमिट वंस एरर एंड एंडोर हुमिलिएशन। हुमिलिएशन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो इसका अर्थ है डींग हाँकना, बातें को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना, अविश्वसनीय हद तक। तो इसका वो कौन सा होगा टू फैब्रिकेट अर्थ है इसका टू फैब्रिकेट विद लिटिल क्रेडिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मैड हैज ए हैटर। मैड हैज ए हैटर इसका अर्थ मतलब पूरी तरह से ही पागल सन की है, अजीब व्यवहार वाला है। तो मैड हैज ए हैटर का अर्थ है पूरी तरह से पागल अजीब व्यवहार वाला। तो इसका मतलब है कंप्लीटली इंसेन और इसेंट्रिक। कंप्लीटली इंसेन और इसेंट्रिक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बाय द स्किन
ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। इसका अर्थ है मतलब बाल बाल बचना, स्किन की जो बाल है उसका इतना मतलब बहुत ही कम अंतर से सफल होना या बचना। तो इसका राइट आंसर है विद द बेरेस्ट पॉसिबल मार्जिन, विद द बेरेस्ट पॉसिबल मार्जिन। अगला क्वेश्चन है थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग। तो इसका अर्थ है चुनौती देना, किसी प्रतियोगिता या चुनाव में उतरने की घोषणा करना। चुनौती देना, किसी प्रतियोगिता या चुनाव में उतरने की घोषणा करना। अनाउंस वन, अनाउंस वंस कैंडिडेंसी और चैलेंज। इसका राइट आंसर ये है टू बी इन हाई डगन, टू बी इन हाई डगन। इसका अर्थ होता है टू बी हाई डू डगन। इसका अर्थ होता है कोप में होना, बहुत ज्यादा नाराज या गुस्से में होना। टू बी हाई डोडेगन मतलब डोडेगन, इसका अर्थ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होना, नाराज होना। तो इसका राइट आंसर टू बी ऑफेंडेड विद एक्सएग्रेटेड डिजिनिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कोक समवंस गूज, कोक समवंस गूज मतलब कुक, कुक समवंस गूज, कुक समवंस गूज। तो इसका अर्थ दिख रहा है योजना चौपट करना, किसी के काम या उम्मीदों को बर्बाद कर देना, मतलब ruin someone's plans और प्रोस्पेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है टू सूप विद द डेविल, टू सूप विद द डेविल मतलब होता है खतरनाक साथ, किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ काम करना। टू सूप विद डेविल मतलब डेविल के साथ दूध सूप पीना है ना। तो इसका राइट आंसर है टू कोलोबरेट विद समवंस मोरली कंप्रोमाइज्ड, मोरली कंप्रोमाइज्ड। अगला क्वेश्चन है सेल क्लोज टू द विंड, सेल क्लोज टू द विंड, सेल क्लोज टू द विंड, सेल क्लोज टू द विंड। इसका अर्थ है जोखिम उठाना, ऐसा काम करना जो नियम तोड़ने की कगार पर हो, मतलब अवॉइड एनी रिस्क ये भी नहीं है। तो इसका अर्थ ऑपरेट एट द वेरी एज ऑफ लीगलिटी और प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला है ऑन टैंकर हुक्स, ऑन टैंकर हुक्स। इसका अर्थ होता है बहुत ही बेचैनी में, बहुत ज्यादा घबराहट या इंतजार की स्थिति में होना। ऑन ऑन टैंकर हुक्स इसका अर्थ होता है बेचैनी में, बहुत ज्यादा घबराहट या इंतजार की स्थिति में होना। तो इसका राइट आंसर है इन ए स्टेट और ऑफ पेनफुल सस्पेंस, इन ए स्टेट ऑफ पेनफुल सस्पेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हैंग फायर, हैंग फायर, हैंग फायर, हैंग फायर का अर्थ होता है निर्णय को टालना, किसी काम या फैसले में जानबूझकर देरी करना, निर्णय को टालना और किसी काम या फैसले में ज्यादा देरी करना, मतलब डिले टेकिंग एक्शन और मेकिंग ए डिसीजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है टू प्ले द सेकंड फिडल, टू प्ले द सेकंड फिडल मतलब सहायक भूमिका, सेकंड आदमी की सेकंड फिडल का रूप में खेल, किसी और के नीचे रहकर काम करना, मतलब मुख्य भूमिका में न होना। तो इसका राइट आंसर है टू सपोर्ट अनदर वाइल एक्सेप्टिंग इंफीरियर स्टेटस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नो विच वे, नो नो विच वे ब्लोज। इसका क्या अर्थ है हवा का रुख मापना, परिस्थितियों या लोगों की हवा का रुख ना भांपना। नो विच वे द विंड मतलब राय को पहले ही समझ लेना। तो इसका राइट आंसर है सेंस हाउ इवेंट्स, सेंस हाउ इवेंट्स और ओपिनियन, ओपिनियन आर ट्रेडिंग बिफोर ए एक्टो स्पना। बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा डी। अगला क्वेश्चन है ब्रेक वंस डक, ब्रेक वंस डक मतलब खाता खोलना, ये तो अपने डक को खोलना मतलब खाता खोलना, कई असफलताओं के बाद भी अपनी पहली जीत हासिल करना। अचीव ए फर्स्ट सक्सेस आफ्टर प्रीवियस फेलियर्स,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कट मी डेड। कट मी डेड, कट मी डेड का होता है मतलब जो जानबूझकर अनदेखा करता है, जानबूझकर किसी को पहचानने का नाटक करता है, कट मी डेड का अर्थ होता है ये। तो इग्नोर्ड मी डेलिबरेटली, ये बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है प्ले गूजबेरी। प्ले गूजबेरी, प्ले गूजबेरी का होता है मतलब कबाड़ में हड्डी। जो मतलब कोई भी प्रेमी प्रेमिका होते हैं उसके आदमी बीच में जो तीसरा व्यक्ति होता है वो होता है कबाड़ में हड्डी। प्ले गूजबेरी। तो बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विद ए काउंटिंग कपल। कपल के बीच में जो तीसरा पर्सन होता है ना वो क्या होता है, प्ले गूजबेरी। प्ले गूजबेरी। अगला क्वेश्चन है कट द गोर्डियन कनॉट। कट द गोर्डियन कनॉट। कट द गोर्डियन कनॉट, इसका अर्थ है कट द गोर्डियन कनॉट का मतलब है सोल्व राय, राग अपनाना, एक ही बात को बार बार दोहराना। तो कट द गोर्डियन कनॉट, कट द गोर्डियन कनॉट, कट द गोर्डियन कनॉट का अर्थ है मतलब टू सोल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, टू सोल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, टू सोल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिसिसिवली, 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 डिसिसिवली। अगला क्वेश्चन है एट सी। ये तो बहुत कई बार पूछा गया मतलब ये तो पुराना भी है ये तो मतलब एट सी मतलब फीलिंग कंफ्यूज्ड और पर्पल्ड। एट सी का होता है फीलिंग कंफ्यूज्ड और पर्पल्ड। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। अगला क्वेश्चन है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। इसका अर्थ है मतलब राग अल्पाना, एक ही बात बार बार दोहरा कर पका देना। तो टू रिपीट ए सिग्नल सिंगल आइडिया एंडलेसली। अगला क्वेश्चन है द राइटिंग ऑन द वॉल। द राइटिंग ऑन द वॉल, ये मतलब किसी वॉल के ऊपर राइटिंग लिख दे तो वो तो क्लियर वार्निंग है ऑफ इन्वेंटेशन ऑफ डूम। अगला क्वेश्चन है जंप द शार्क। जंप द शार्क, ये तो पहला क्वेश्चन आ गया वापस। टू रीच ए पीक एंड बिगन डिक्लाइन। नॉट इन माई लाइन, नॉट इन माई लाइन का अर्थ होता है नॉट रिलेटेड टू माई एरिया और ऑफ एक्सपर्टाइज। रेड हेरिंग, रिवीजन करा रहा हूँ, रेड हेरिंग, रेड हेरिंग, रेड हेरिंग का होता है ए माइनर डिस्ट्रैक्शन, ए फॉल्स क्लूमेंट, मिसलीड। काफी इंपॉर्टेंट है ये रेड हेरिंग, रेड हेरिंग। इसका अर्थ है रेड हेरिंग, रेड हेरिंग, रेड हेरिंग जो लास्ट वाला ये रेड हेरिंग, इसका अर्थ है भटकाने वाला संकेत है, मुद्दे से ध्यान हटाने वाला झूठी जानकारी। ये फॉल्स, ये फॉल्स क्लूमेंट टू मिसलीड। ऑप्शन नंबर ए ये बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है गो फॉर ए सॉन्ग। मतलब गो फॉर ए सॉन्ग मतलब गो फॉर ए सॉन्ग को मतलब समझ रहे हो ना, मतलब होल्ड वेरी चीपली मतलब बहुत सस्ते गीत गा गा कर बेच देना। आ जाओ। टू नॉट टू माइंस मैटर्स। नॉट टू माइंस मैटर का अर्थ है नॉट टू माइंस मैटर्स टू अवॉइड डिटेल, टू स्पीक डेलिकेटली, टू स्पीक विदाउट एजिटेशन और इफ तो इसका आंसर नोट टू माइंस मतलब साफ साफ बोलना, बात को घुमाए बिना स्पष्ट रूप से कहना। टू स्पीक विदाउट एजिटेशन और यूफेमिज्म, यूफेमिज्म। अगला क्वेश्चन है अग्रेसिव रिएक्शन। अग्रेसिव रिएक्शन मतलब नॉट फिड टू होल्ड ए कैंडल टू, नॉट फिड टू होल्ड ए कैंडल टू, ये तो पहले भी आ गया। मतलब ग्रेटली इन्फेरियर टू मतलब जो किक्ड अप एरो, किक्ड अप एरो, किक्ड अप एरो मतलब होता है किक्ड अप एरो, किक्ड अप एरो मतलब होता है बवाल करना, गुस्से में हंगामा या झगड़ा करना। क्रिएटेड चोज विद कैलकुलेटेड लॉजिक, रिएक्टेड रिएक्टेड यह रिएक्टेड एग्रेसिवली इन सोशल सेटिंग। किक्ड अप एरो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम टोटल जो अब अगली बार मिलेंगे हम जो एसएससी सीजीएल, सीजीएल में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
पूछे गए हैं जो 2025 में, उनको एक बार मैं एक वीडियो में ले आऊँगा, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी हमें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।